मिट्टी के घड़ा को फोड़ता है, फोड़ने के बाद कंकर का स्वभाव है कि कंकर जल में नीचे चला जाता है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम कहो यह कंकर है, पानी के ऊपर आ जा। तब राजा प्रसन्नजित कहता है कि भगवान यह कैसे होगा, यह कंकर का स्वभाव है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम घी का घारा फोड़ो, घी जो है से पानी के ऊपर चढ़ा जाता है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि घी के तुम कहो ये घी पानी के नीचे चला जा, तब पानी के नीचे नहीं जाएगा। राजा प्रसन्नजित कहता है। तो उसी प्रकार से राजा तुम समझो कि तुम्हारे पिताजी अपने जीवन काल में, चाहे कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में जो कुशल कर्म करता है उसको जीवन में ही उसका परिणाम मिलता है। उसी कर्म के अनुसार उसका लोक द्रव्य मिलता है। जो व्यक्ति अकुशल काम करता है तो जीवन में उसका नाना प्रकार से कष्ट अकुशल कर्म भोगता है, और जो कुशल कर्म करता है तो कुशल कर्म का परिणाम कुशल ही मिलता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में यदि बबूल के पेड़ लगाएंगे तो कांटा ही कांटा करेगा, यदि हम आम के पेड़ लगाएंगे तो हमें आम खाने का मिलेगा। चाहे मनुष्य को स्वयं करना है कि हम आम के पेड़ लगाएं कि बबूल के लगाएं। बबूल के लगाएंगे तो प्रत्येक दिन कांटा ही करेगा, कष्ट होगा, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। आज लालती देवी की पूर्ण स्मृति सभा में उपस्थित है। जिस प्रकार से यह दीपक जल रहा है, यह दीपक जलने के लिए उसमें तेल है, बत्ती है, तब दीपक जल रहा है। यदि बत्ती बुझ जाएगा तब दीपक बुझ जाएगा, यदि तेल खत्म हो जाएगा उस अवस्था में भी दीपक बुझ जाएगा। लेकिन हवा के जबरन झोंका आएगा, तेल रहते हुए, बत्ती रहते हुए उसको जीवन लीला को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार से हमारा यह जीवन है, बुढ़ापा हो या जवानी हो, उसको बीमारी चाहे आकस्मिक दुर्घटना जब भी आता है तो जीवन लीला को जबरन बुझा देता है। जिस प्रकार से दीपक को हवा के झोंका तूफान जो है से जबरन बुझा देता है, उसी प्रकार से इसको बुझा देता है। आज लालती देवी नहीं है, लेकिन उनके रूप में उनका जो बच्ची है, चारों बच्चे ही उनका पुनर्जन्म के रूप में है। पुनः उन्हीं का अंश जो है से उनके रूप में है, और मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। यह है जीवन में ही उसका अंश जो है से इस पृथ्वी पर छोड़ कर जाता है, और उसी से आगे का पीढ़ी बढ़ता है। 3 बार बोलिए साधु 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 साधु।